हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए रोज़ाना की तरह हम आज भी एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा और क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हेलो साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए रोज़ाना की तरह हम आज भी एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा और क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, तो आइए फिर हम देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या टॉपिक है। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, हिंदी में इसे लिखेंगे बेकिंग सोडा। तो आइए जानते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जानेंगे पहले, उसके बाद में उसके बारे में जानेंगे कि इसकी फॉर्मेशन, इसका प्रिपरेशन और इसकी बनाने की विधि है वो कैसे है, बनाने की विधि कैसे है और कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इसका नाम क्या है, NaOH CO3 का केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या होगा इसका, Na बोले तो सोडियम, H बोले तो हाइड्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन और CO3 बोले तो कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा, जिसे क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। तो अब इसकी बारे में हम जानेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो आइए जानते हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए, क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, जैसे बोलते हैं नमक, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के विलयन में हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3 प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल या फिर सिर्फ घोल भी देख सकते हैं। घोल में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। तो क्या है बनाने की विधि,
बेकिंग सोडा बनाने की विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। तो अब देख लेते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा के लिए क्या बोला था हमने, NaCl, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस इसमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे, NH3, अमोनिया गैस प्लस ये क्या का विलयन था, जलीय विलयन है, तो ये H2O और प्लस हमारा क्या हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, हमने बताया था कि आपको क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक, प्लस। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, इसके लिए हम इसी में से देखेंगे कि क्या क्या आ गया है और रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हम पता लगा पाएंगे कि हमारे पास क्या बचेगा। ठीक, तो ये Na1 है, ये Na1 हो गया। ठीक है, अब आपके पास Cl एक, यहाँ Cl एक दूनी है, तो हमारे के पास कितना बचा, एक Cl बच गया। ठीक, अब H हमारे पास कितने, 3 और 2 5 H है, यहाँ कितनी H है, यहाँ पे एक H यानी कि 4 H बचे। ठीक, यहाँ पे N और यहाँ पर N एक भी नहीं है, तो एक N बच गया हमारे पास। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ O 1 और 2, O कितने O है, 3 O है, तो यहाँ पे हमारे 3 O यूज हो चुके हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि हमें पास क्या बनेगा। इस सबको देखकर आप मुझे बताइए कि आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो आप उम्मीद करता हूं कि जान पा रहे होंगे, N कितने हैं, 4, N 1 है, H 4 है, तो NH4Cl, ठीक, NH4Cl, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा बन गया। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है, ठीक है, इसके लिए नोट है, आपको याद रखना है कि इसका नोट ये है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट की फॉर्म में, मतलब अपक्षेप की फॉर्म में प्राप्त होता है, यानी कि इसे क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त होता है। उसे छानने के बाद इसे बेकिंग सोडा, हमारे पास बेकिंग सोडा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, यूजेस भी आपको लिखना है, यूजेस बोले तो उपयोग। ठीक है, बेकिंग सोडा के उपयोग क्या है, तो सबसे पहला उपयोग क्या है इसका, सबसे पहला उपयोग ये है इसका, केक ब्रेड और बिस्कुट को फुलाने के लिए, एक तो ये हो गया। अब इसका यूजेस, दूसरा यूजेस क्या है, दूसरा यूजेस इसका कपड़े के दाग धब्बे हटाने में, यानी कि दूसरा दाग धब्बे हटाने में। उससे पहले हम एक और लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पेट की अम्लता बोले तो एसिडिटी को दूर करने में हमारा रहेगा सोडा वाटर, जो कि सभी ने पिया होगा, सोडा वाटर बनाने में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं
कि आप सभी लोगों को बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन की विधि समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बारे में अपने यार दोस्तों को भी बताएं। जो लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारा वीडियो। और हम इस चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से ही रिलेटेड नहीं, और भी एग्ज़ाम्स के लिए और भी क्लासेस के लिए लगातार कंटेंट लाते रहेंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाएं। तो आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियोस से आपको कैसा लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार करूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।